पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करते हुए कानून को मद्देनजर नहीं रखा। पीटीआई के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात ना करें। स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफों का फैसला किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। पार्लियामेंट तहलील करने या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग क्या उनका अपना फैसला था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, माजी में ना जाएं, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती आम पाकिस्तानियों के साथ हो रही है। क्या आप कहते हैं अदालत सियासी अदम इस्तेहकाम का हिस्सा बने? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार, क्या मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल भी किया गया। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत और पीटीआई के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करते हुए कानून को मद्देनजर नहीं रखा, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। ऐसी बात ना करें, स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफों का फैसला किया। पार्लियामेंट तहलील करने या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग क्या उनका अपना फैसला था? माजी में न जाएं, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती आम पाकिस्तानियों के साथ हो रही है। क्या आप कहते हैं अदालत सियासी अदम इस्तेहकाम का हिस्सा बने? क्या मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया और दरख्वास्त पर समाअत हुई और पीटीआई के वकील की जानिब से दलाल देते हुए कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करते हुए कानून को मद्देनजर नहीं रखा। इस्तीफे सियासी मकासद के लिए दिए। 123 अरकान मुश्तरका तौर पर मुस्ताफी हुए। स्पीकर ने 11 अरकान को तलब किए बगैर गैर कानूनी मंजूरी दी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा समाज से मुताल्लिक। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है पीटीआई के उन 10 अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर, जिसमें उनका ये मौकफ है कि उनके जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से और जो डी सीट किया गया उन्हें, वो कानून के मुताबिक नहीं किया गया। इस मौके पर अदालत ने ये कहा कि क्या आप वापस असेंबली जाना चाहते हैं, जिस पर पीटीआई के जो वकील थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो 10 अरकान असेंबली हैं वो वापस जाना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि फिर इस पर पीटीआई का क्या मौकफ है कि पीटीआई भी वापस असेंबली जाना चाहती है? तो इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये एक सियासी सवाल है, मैं चाहता हूं कि अदालत इस सियासी सवालात ना करे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आपको अपनी नेक नीति साबित करना होगी कि आप वाकई में वापस असेंबली जाना चाहते हैं और अपने जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। हम आपको 5 दिन का वक्त दे देते हैं, आप 5 दिन में अपनी बोनाफाइड साबित करें और अपनी नेक नीति साबित करें कि आप वाकई में असेंबली जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप के अगर जो आपको डी सीट करने का नोटिफिकेशन अगर वो खत्म किया जाता है और आप वापस असेंबली में जाकर फिर इस्तीफे दे देंगे, तो ये कोई मजाक नहीं है, ये पार्लियामान का मजाक बनाया जा रहा है। और अदालत किसी भी तरीके से इस सियासी अदम इस्तेहकाम की जो एक कोशिश है, इसमें अदालत ना तो इस्तेमाल होगी और ना ही अदालत इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहती है। ताहम बैरिस्टर अली जफर हैं, वो अदालत को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो 10 अरकान असेंबली के इस्तीफे हैं जिनको मंजूर किया गया स्पीकर की तरफ से, उनको नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उसको खत्म कर दिया जाए, उसको मुअत्तल कर दिया जाए। ताहम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार उनको ये कह रही है कि इसके ऊपर पीटीआई का वाज़ेह मौकफ भी बताया जाए कि पार्टी इस वक्त क्या चाहती है, वो असेंबली में वापस जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। और अगर ये 10 अरकान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाना चाहते हैं असेंबली में, तो इस पर पीटीआई का क्या मौकफ है? अदालत इस वक्त समाअत जारी है और अदालत ने ये सवालात रखे हैं पीटीआई के वकील के सामने, जो इस वक्त अदालत के सवालात के जवाब दे रहे हैं। जी, बैरिस्टर अली जफर अदालत को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर सैयद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।